जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चन का ये पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर अगर 3 तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके ज़रूर देख लेना। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम जो होगा वो क्या होगा। यहाँ पर आप लोग को इसको सॉल्व करना है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे हुआ आप वो चीज़ आप समझिए। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिया FLOOR फ्लोर दिया और ये 5 और ये 3 दिया। अब इसको बनाने का सबसे पहले ये जो होता है वो जानो, ये हम लोग का होता है नंबर हो जाता है, ठीक है। जबकि ये हम लोग का हो जाएगा क्या हो जाता है, वो हो जाता है सिग्निफिकेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंस हो जाता है, फिकेंस, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्लोर मतलब एक ट्रिक याद रखना। फ्लोर मतलब याद रखा कि हमेशा नीचे जाना है। अब नीचे जाने मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ये आप देख रहे हो 5 और ये देख रहे हो 3। अब देखो कि 5 3 है ना। अब 3 से नीचे जाओ और ये 5 है, ये 5 हो गया हम लोग का, ठीक है। और ये 3 हो गया। अब 3 से भाग देना है, ठीक है। तो 3 से कौन सी संख्या कटेगा, 3 से कौन सी संख्या कटेगा इसमें, 5 है। तो 5 से तो ऊपर जाना नहीं, ऊपर जाते तो क्या हो जाता, प्लस ऊपर जाते तो 6 हो जाता, ऊपर जाते तो ये तो 6 तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि फ्लोर के में हमने क्या बताया कि नीचे जाना है। तो नीचे जाना है तो 5 से नीचे क्या होगा, तो 5 से नीचे 4 होता है। तो 3 से 4 कटेगा, 3 से 4 कटता है नहीं। तो 3 से क्या कटता है, 3 ही कटता है ना मेरे भाई। तो 3 से 3 कटेगा तो इसलिए क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कहने का मतलब जो भी यहाँ संख्या दिया गया है ना, इस संख्या से ये विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। ये वाला संख्या विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। और वही विभाज्य करके आप लोग को वही आंसर देना पड़ता है। तो ये 3 से कौन विभाज्य होगा, तो 3 से 3 ही विभाज्य होगा ना। फ्लोर में नीचे जाते तो 5 से नीचे चले जाओ, 4 नहीं लगेगा, 3 लगेगा, ठीक है। एक और हम आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। जैसे समझो यहाँ पर ये हो गया 37 हो गया और ये 5 हो गया। अब देखो 5 से भाग देना है। फ्लोर में कहाँ जाते हैं मेरे भाई, नीचे जाते हैं। तो 37 से नीचे जाओ, 37 से नीचे जाओगे तो क्या आता है, 36 आता है। 36 5 से कटेगा, नहीं कटता है। 36 से एक और नीचे आ जाओ मेरे भाई, 35 5 से कटता है मेरे भाई। तो 5 से क्या कट जाता है, 35 कट जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऐसी करके आप लोग को दिमाग लगाना है, ठीक है, कि क्या होगा, फ्लोर के में होता है नीचे और इस वाले संख्या से ये वाले में भाग देना होता है और वही देखना होता है कि ये कौन सी संख्या पूर्ण रूप से कट रहा है, पूर्ण विभाजित हो रहा है। तो 35 पूर्ण विभाजित हो रहा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस होम का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं एमएस वर्ड में। तो आप लोग क्या करोगे, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चले जाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एमएस एक्सेल में किसी सीट के निचले भाग को निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो अगर आप लोग एमएस एक्सेल के वर्कशीट के निचले भाग पे जाओगे तो उसमें होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। टाइटल बार ऊपर में होता है, फार्मूला बार जो होता है मतलब सेल जो भी बना होता है उसके ऊपर में बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला बार होता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया SMTP एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP का पूर्ण रूप क्या होगा वो पूछा है। तो ये हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य स्पष्ट करना है। पहला बोल रहा है कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ जो होता है वो समान लाइनिंग होनी चाहिए। तो देखो मेरा भाई पैराग्राफ जो भी होता है, ठीक है, उसमें समान लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। मेरा मन करेगा यहाँ पर इतना गैप देके हम अगला पैराग्राफ लिखेंगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तो गलत बात है, ठीक है। हमारे मन पर डिपेंड करता है, या वहाँ पर स्पेस देके भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम बात एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान इंडिटेंशन जो होता है होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है भाई। इंडेंट के बारे में बताए थे, जो मार्जिन वार्जिन होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एमएस एक्सेल में वर्कशीट C9 से को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल की दबाते हैं, ठीक है, और फिर आप क्या जाते हैं A1 सेल पर क्लिक करते हैं, तो कुल कितने सेल को आपने सिलेक्ट किया, तो 2 सेल को। एक तो ये C1 हो गया हम लोग का, A1 हो गया, तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस W का उपयोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर में जो भी खुले टैब होगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को याद होगा कंट्रोल प्लस से इससे क्या होता है, तो कॉपी होता है, ठीक है, आप लोग को पता है, ठीक है। आगे चलिए।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट जो व्यू होता है या दृश्य जो होता है वो विकल्प क्या होता है, उसका विकल्प क्या होता है। तो प्रिंट लेआउट की तरह आप लोग को दिखेगा उसका व्यू, आप लोग देखना, ठीक है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट होता है वो प्रिंट लेआउट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड फीचर का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए एक टेक्स्ट पर एक सीधा रेखा खींचने के लिए क्या किया जाता है। रिप्लेस करेंगे तो भाई किसी वर्ड रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इरेजर से मिट जाएगा वर्ड, तो ये उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक करथू बोलते हैं। स्ट्राइक करथू से क्या होता है, डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट है ना उसके नीचे एक क्या आ जाता है, सीधी रेखा खींचा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में फेसिंग पेजेज सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो मिरर मार्जिन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में फेसिंग पेज सेट करने के लिए मिरर मार्जिन का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया टोटल 10 क्वेश्चन, और इसी के साथ हम लोग का आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। बताना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो को शेयर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन करना, लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, या टेलीग्राम पे सर्च करो एसजी स्टडी और ज्वाइन हो जाना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बाकी कंटिन्यू क्लास में देते रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।